नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफ चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में चिश्ती ज़रई फार्म की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम दीवान पीर जवेद अहमद चिश्ती उनके जो ज़रई फार्म है वहां पे तशरीफ़ ले आए हैं। उनको हम 1692 की जो पनीरी है उसकी काश्त का अल्हम्दुलिल्लाह तरीका बता रहे हैं। बहुत सी गलतियां वो कर रहे थे, जिनकी गलतियों का खमियाजा हमने उनको कहा कि इस तरह नहीं बल्कि आपने इस तरह इसकी काश्त करनी है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि हमजा चिश्ती ज़रई फार्म की जो कावश है उनके साथ वो किस तरह है, वो पहले किस तरह खेती करते थे, अब किस अंदाज से वो कर रहे हैं। जी दीवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। दीवान साहब ज़रा नाजरीन को बताना कि आप पहले भी खेती बाड़ी कर रहे थे और अब जब हम आपको मुख्तलिफ टिप्स, मुख्तलिफ आइडिया, मुख्तलिफ सीड्स दे रहे हैं तो अब की अर्निंग में और पिछली अर्निंग में आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें ये जो हम गलतियाँ कर रहे थे पनीरी काश्त करने में उसमें आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। उसके बाद हम जो पहले रवायती जो काश्त कर रहे थे उसमें गलतियाँ ये थी कि हम तकरीबन 20-25 साल से जो है फाइन, गंदम और उसके बाद 1509 यही हम काश्त करते आ रहे थे, जिसमें हमारा बहुत मुश्किल जो एकड़ है फाइन का वो तकरीबन आप कह सकते हैं 45 और 55 के दरमियान, और रेट पहले जो है ये 1200-1300 और पिछले साल तकरीबन 1700-1800 रुपए तक जो पिछली दफा मैंने आपको वैरायटी 1692 की 4 कनाल लगवाई थी और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद काश्त की थी, जो हम सेल भी कर रहे हैं। तो उससे आपने क्या रिजल्ट महसूस किया? आया कि ईरी फैन से वो बेहतर वैरायटी आपने पाई है या ये जरा नाज़रीन को बताओ। ये तो ईरी फाइन के मुकाबले में तो उसको लाना मेरे ख्याल के मुताबिक बेवकूफ़ी हो गई। ये तो उसका मुआवजा जो है ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा आपने ज़बरदस्ती एक 4 कनाल मुझसे लगवाया था 1692 और 1692 अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन पहली फर्स्ट काश्त में 45 मन जो है 4 कनाल हुआ और उसका रेट 3700 रुपये लगा। वो तकरीबन एक 4 कनाल और फाइन का तकरीबन 1.25 एकड़ जो है वो बराबर इनकम में आ गया था जी। इसलिए मैंने आपको इस दफ़ा फिर मैंने आपकी रिक्वेस्ट की कि मुझे 10 एकड़ का बीज जो है वो प्रोवाइड करें आप, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो मिल ही नहीं रहा था, लोगों के पास ज़्यादा वो कहते हैं 1692 में होता क्या चीज़ है। आपने मुझे जो है 10 एकड़ का बीज दिया और उसमें पनीरी काश्त कर रहे थे, इसमें जो गलतियाँ हो रही थी वो भी आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी गाइडिंग की, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जो रवायती तरीक़ाकार है दीवान साहब, जो पहले आप अपना रहे थे, जो रवायती वैरायटियाँ हैं लोकल हमारी हैं, जो 1509 है वो बीमारियों का अब गढ़ बन चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं छोड़ रहे। इंडिया वाले फार्मर का कहना है कि आज से 6 साल पहले हमने 1509 काश्त की थी, अब हमें पता ही नहीं 1509 होती क्या है। तो अब हम उसको बार बार काश्त कर रहे हैं, बीमारी उसमें बबका आ रहा है, बैक्टीरियल ब्लास्ट आ रही है, पता नहीं हर तरह की बीमारी जो है वो 1509 पे आ रही है। तो उसके इवज हम 1692 लेके आए, 1885 लेके आए, 1748 लेके आए, 1718 लेके आए। इतनी अच्छी वैरायटी हम इंशाल्लाह मुतारफ़ करवा रहे हैं। हम उसकी पनीरी की भी काश्त कर रहे हैं, आपको जून में जुलाई में जो उसका सीड भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जब से आप एडवांस फार्मिंग की तरफ आए हैं तो आप, मुझे लगता है कि शायद डबल अर्निंग आपकी होगी इससे। डबल अर्निंग की बस इतनी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है वो मोहब्बत का शुक्रिया। मेरे पास पहले ट्रैक्टर नहीं था, अब हमने ट्रैक्टर भी ले लिया है वो, और सोलर प्लेटें भी लगवा ली हैं, सोलर आटा चक्की भी लगवा ली है इन्होंने। और मैं जो सबका कर रहा था मैं उसमें बहुत पछता रहा हूँ। जो लोग आजकल ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारा जी भाई एक फाई बन गई है, उन्होंने लोगों वास्ते की पैगाम देना चाहते हैं कि केड़ा बंदा वर्किंग करता जिवें तुसीं मिट्टी नाल मिट्टी होई फिरदे आजकल। तुहाडे बच्चों नूं मैं वेखना कि अगर कोई बीमार हो जाए तुहानूं इन्नी टेंशन नहीं होंदी जिन्नी तुहाडी फसल अगर बीमार हो जाए तुसीं सुकून नहीं लैंदे ने। ये बंदियां वास्ते तुसीं की पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो वाही करना चाहते हैं तो उन्होंने की पैगाम है कि किस जज्बे नाल, किस जोश नाल वो वाही करन कि अल्लाह ताला उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा उनके विच सर वो मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसे करना चाहिए कि जो काश्तकार हजरात है ना, जिनके पास नॉलेज इतना नहीं है ना, जिनके पास कम नॉलेज है, वो किसी आप जैसे इंसान के साथ अगर टच हो जाए, मैं आपकी कावश देख रहा हूँ, आपकी खिदमत देख रहा हूँ, आप बेलौस लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और ऐसे किसी आदमी से अगर वो टच हो जाए जो जदीद फार्मिंग जानता हो, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो आप फाई वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मैं भी पहले इसको ये बादशाही में बोलते, ये बादशाही में बदल, फाई को आप बादशाही में बोलते। हाँ जी, ये बादशाही बन जाए। बात करने का मकसद मेरा ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, महकमा ज़राअत है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। इतने साल हो गए हैं कोई जदीद वैरायटी वो नहीं लेके आए। जी। तो हम अपने बलबोते पे अल्हम्दुलिल्लाह किसान हजरात ऐसी वैरायटियाँ मुतारफ़ करवा रहे हैं इस पूरे इलाके में। जो एक वैरायटी मैंने बल्कि पूरे पाकिस्तान में कराई है, एक नाम चल रहा है हमजा चिश्ती ज़रई फार्म का।
तो इसकी तरफ आप राग़िब हों, माइल हों। जिस भाई को भी सीड चाहिए, कोई उसको एडवाइस चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ ले आना चाहते हैं तो वेलकम। अगर फ़ोन पे भी पूछना चाहता है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। तो नाज़रीन, बहुत सी गलतियाँ हैं जिनको हमने निकालना है, हमने जदीद फार्मिंग की तरफ आना है, तो इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन, आखिर में हम इनसे पैगाम लेते हैं कि ये किसान हज़रात को क्या कहना चाहते हैं जो ये जदीद और एडवांस फार्मिंग आई है उसके हवाले से, उनको किस तरह राग़िब करना चाहते हैं इसकी तरफ। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जदीद फार्मिंग की तरफ किसान को कल नहीं आज ही आना चाहिए, आज नहीं बल्कि अभी आना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसा कि फरमा रहे थे कि इससे लेटेस्ट जो है वो आपके पास बीज आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल 1 एकड़ का ले आए हैं 1845 से। बिल्कुल। तो वो 1845 जो है नेक्स्ट 1692 और 1845 का दौर आ रहा है। हालांकि वो इतना महंगा सीड मिला है, अगर मैं आपको बता दूं तो आपकी सोच ही गुम हो जाए। लेकिन वो 1 एकड़ मैंने लगाना है और अपने ज़िम्मेदार हज़रात जो हैं उनको मैंने प्रोवाइड करना है। और दीवान साहब, जो डीलर हज़रात सीड माफिया हमारे पास आती है बीज खरीदने के लिए, उनके बारे में भी कहना कि हम किसानों की फलाह के लिए कैसे काम कर रहे हैं, और जो सीड परचेज करने वाले, फट्टी लगाने वाले दिहाड़ीदार हैं, उनको हम कैसे धिक्कार रहे हैं। नहीं, ये मैंने इनको नोट किया है कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ गरीब किसानों का जो है वे बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। सीड माफिया वाले इनके पास आए हैं, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं बीज सेल करने वाली, वो इनके पास आई हैं और उन्होंने आके इनको बोला है कि आप जितने मर्जी पैसे ले लें, अपना सारा स्टॉक हमें दे दें। और इन्होंने ये लफ्ज़ बोला है कि नहीं, मैंने किसानों को सेल करना है, मैंने आपको सेल नहीं करना। बल्कि सोशल मीडिया पे बंदे का मैं बैकग्राउंड प्रोफाइल चेक करता हूँ, अगर वो बिल्कुल फार्मर है, किसान है, तो मैं उसी बंदे को बीज देता हूँ और किसी बंदे को नहीं बीज देता, ताकि किसान जो है अपनी फलाह के लिए आगे निकले, कुछ मेहनत करें। क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, एक बार जो नीचे आ गया वो दोबारा उसका ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। तो आप मेरे चिश्ती बिजनेस प्लान जो है उसको सब्सक्राइब करें और हमजा चिश्ती ज़रूरी फार्म का विज़िट करें, ताकि आपको नई नई जो है मालूमात मिले। और दीवान साहब, आखिर में ये बताना कि जो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, 1509 का बीज दे रहे हैं, लोगों को दड़े लगा रहे हैं, आपके साथ भी धोखा हुआ है, तो जो लोग परचेज कर रहे हैं उनके बारे में ज़रा कहना कि हमजा चिश्ती ज़रूरी फार्म पे कितना आपको इत्मीनान करना चाहिए, बीज खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये ज़रा नाज़रीन को बताना। क्योंकि ठगी आजकल बहुत चल रही, इत्मीनान करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं तो जो ट्रस्ट नहीं करते हमजा चिश्ती डेयरी फार्म पे, मैं तो इनके बारे में यही कहूँगा कि इंसान के रूप में फरिश्ते हैं और आंखें बंद करके इत्मीनान करना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ फलाह के लिए काम करते हैं, इनका कोई और मकसद जो है ना इनके, वो नहीं है किसी को लूटना या ये ऐसा इनमें नहीं है। और आंखें बंद करके इन पे इतबार करें और करना चाहिए, और ये इतबार के काबिल है। जी नाज़रीन, ये हमारे दादा साहब हैं मोहम्मद अमीर, हाजी मोहम्मद अमीर साहब, तो वो भी आए हैं हमारी वीडियो और पनीरी के बारे में देखने के लिए कि ये लोग किस तरह पनीरी काश्त कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए जी। दादा जी, जी पनीरी की काश्त हो रही है तकरीबन असं सही कर रहे हैं जिवें तुसीं अगे काश्त करदे हुए, या हुण कोई तरीके बदल गए जी? हुण तरीके जिहड़े हैं वो कहंदे ने बदल गए ने। अगे तुसीं किवें इहदी काश्त करदे, किहड़ियां वैरायटियां वरूटियां आउंदियां सी जी? साडे कोल दा बस सफेदा तो मुश्किल ਇਹ ਦਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ। हो दाया अच्छा अच्छा, एक वो शहीन बासमती खुशबू वाले बाद चाय जी। अच्छा, माशाल्लाह बुजुर्ग की काफ़ी 95 तक एज हो चुकी है और अब भी हमें वो गाइड करते हैं। अब खुद वो आके इधर हमारे दादा हज़रात जो हैं देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं कि बेटा इस तरह नहीं, आप इस तरह इसको। ये भी एक बहुत जज्बाती उनका काम है, हम इनको दाद देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया।